Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel English Period 1. So guys, here we will start our first class. So before starting my class, I would like to introduce myself. I am Farman, your English coach, right? And move forward to the next thing. Guys, before starting my class, I thought that why shouldn't we make some thumb rules? So I just made some thumb rules for you to learn a better English, right? चलिए, मैंने बनाए थंब रूल्स, 3 थंब रूल्स हमारे पास में जो मैंने बनाए। एक माइंड के अंदर एक थॉट्स आया, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ में कि हमें क्या करना है, 3 चीज़ों को माइंड के अंदर लेके चलना है एक बेहतर इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो ये गारंटी मेरी है, मेहनत आपकी है और आपसे ज़्यादा या आपसे कम कुछ भी आप समझ सकते हैं। मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूँ, कुछ नहीं, लेकिन मेहनत का फल हमेशा पॉजिटिव वे में ही आता है। कहीं भी अगर आप किसी फील्ड में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव वे में उसका आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आते हैं अपने थंब रूल्स के ऊपर। क्या क्या मैंने बनाए थंब रूल्स? पहला रूल मैंने बनाया यहाँ पर, आपको क्या करना है, आपको रखना है एक नोटबुक, एक पेन। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास में है तो समझ लो बहुत सारी चीज़ें समझ लो कि एकदम प्रॉब्लम सॉल्व आउट। रीज़न उसका क्या है? रीज़न उसका ये है गाइस, कुछ भी चीज़, कोई भी टॉपिक अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, वो टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन करते चलना है साइड बाय साइड। अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं, ठीक है, वो माइंड में हमारे चलता है कि ठीक है मुझे पढ़ा दिया गया है, मैं उसको याद कर लूँगा और मुझे वो याद हो भी गया है। लेकिन जब क्या होता है, प्रैक्टिकली उसको बोलने की कोशिश करते हैं, उसको बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो तब तक देर हो चुकी होती है, हम उसको भूल चुके होते हैं। और अगर मैंने वो नोट्स बनाए होते तो जाहिर सी बात है मैं उसको रेफर करता और उसको एक्सप्लेन कर देता, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होती। हालांकि हमारे पास में एक यूट्यूब चैनल, एक हमारा ये प्लेटफॉर्म है, हम वापस जाके उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं। अगर आप नोटबुक रखते हैं, पेन रखते हैं, कंटिन्यूसली उसको नोट करते चलते हैं तो ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चीज के लिए, ठीक है गाइज। चलिए सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल है, आपको करना है प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। प्रैक्टिस ही बड़ी चीज है। अभ्यास करेंगे तो जाहिर है आप बहुत आगे निकल जाएंगे। प्रैक्टिस आपको कभी नहीं रुकने देगी और प्रैक्टिस आपको आगे 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 लेती जाएगी। और प्रैक्टिस के ऊपर एक एग्जांपल है, बिल्कुल जनरल एग्जांपल है, नॉट रेयर, जनरल एग्जांपल है। जनरल एग्जांपल क्या है? एकलव्य की स्टोरी हम सब ने सुनी है, हम सब जानते हैं। एकलव्य एक बेहतर धनुर्धर बनना चाहते थे, राइट, धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पास में क्या था, एक गुरु की आवश्यकता होनी थी। गुरु की आवश्यकता थी, वो जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास में, कहते हैं कि गुरु जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिएगा। गुरु जी मना कर देते हैं कि नहीं भैया, आपको शिष्य नहीं बना सकते हैं। वजह वो दूसरी होती है, वो आप सब जानते हैं क्या वजह थी उसकी, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बट उनके दिमाग में एक बात आई, एक उन्होंने संकल्प लिया, अपने गुरु की एक प्रतिमा बनाई, प्रतिमा बना करके उनके सामने कंटिन्यू उन्होंने क्या किया, अभ्यास किया। धनुर्विद्या का अभ्यास इतना किया, बेहतरीन धनुर्धर बन के सामने आए। अचानक से दिन वो मिलते हैं, उनको मिलने के साथ साथ क्या होता है, वो अपने भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में क्या इतने तीर मार देते हैं, आराम से उसको चुप कर देते हैं, जबकि उसका सांस भी चलता रहता है, कुत्ता मरता भी नहीं है और उसका मुंह भी बंद हो जाता है। तो ये कला है अपने आप में। और ये हुआ कैसे? सिर्फ और सिर्फ गाइस प्रैक्टिस से हुआ। ऐसे आपको करना है। यहाँ मैं धनुर्विद्या नहीं सिखा रहा हूं आपको, लेकिन यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे इंग्लिश बोलनी है, आपको इंग्लिश सीखनी है। सीखने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, ये शर्त है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मैं इधर से कोशिश कर रहा हूं, आप उधर से कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली एक दिन वो आएगा, आप बहुत बेहतर इंग्लिश बोल के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं गाइस, आई एम नॉट हियर टू टीच यू। क्या कहा मैंने? जस्ट रिपीट, आई एम जस्ट रिपीटिंग, आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू मेक यू स्पीक। मैं यहाँ पे आपको बुलवाने के लिए आया हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने चैनल बनाया, इसीलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आपको पढ़ाने का कि मैंने बीड़ा उठाया है, राइट गाइस। मेरा चैनल जो स्पेशली उन लोगों के लिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो लोग किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके हैं। होता है कई मरतबा कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं जीवन के अंदर, हम पढ़ना छोड़ देते हैं, और वो छोड़ने के साथ साथ क्या होता है, हम पढ़ाई में कंटिन्यू नहीं कर पाते और इंग्लिश की हमें जरूरत होती है, जाहिर सी बात है। तो इंग्लिश भी हम अगर सीखेंगे तो ये हमारा एक प्लेटफॉर्म, हमारा ये है आपका यूट्यूब चैनल इंग्लिश पीरियड 1, आप इस पर आ चुके हो और ये बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको, आप लोगों के लिए है, बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा गृहिणी है, शादी हो जाती है, घर चले जाते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते, घर पे इतना समय नहीं होता है, लेकिन क्या है, आप ऑनलाइन आकर के पढ़ सकते हैं। ये चैनल जो बना है वो स्पेशली आप लोगों के लिए। और हाँ, साइड बाय साइड उन लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है
जो लोग अभी कंटिन्यूस स्टडीज में हैं, जो पढ़ रहे हैं, बीट आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, एक नॉर्मल पढ़ा लिखा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी में नॉलेज से फुल है अपने सब्जेक्ट की, बट उसको लैंग्वेज नहीं आती। लैंग्वेज इन द सेंस, मैं हिंदी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ आपसे इंग्लिश की। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप फ्लुएंसी के साथ में बोल रहे हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश अगर आप बोल रहे हैं, एक पीएचडी आपके सामने, अगर आप 10th फेल है, मैं 10th फेल की बात कर रहा हूँ, पास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है अगर इंप्रेशन पढ़ने वाला है तो इंप्रेशन आपका बेटर पड़ेगा रेदर देन पीएचडी वाले के। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि आपके पास में एक बेहतरीन इंग्लिश है, और बेहतरीन इंग्लिश आपकी पर्सनैलिटी को डिफरेंट बना देती है, और यू विल बी गाइज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आफ्टर कंप्लीटिंग माई दिस 20 days कोर्स, दैट्स माई गारंटी। करना क्या है? 2 रूल्स मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट आपको ये करना है कि आपको नोटबुक और पेन रखना है, सेकंड आपको प्रैक्टिस करनी है एज मच एज यू कैन, एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर ट्राई नॉट टू स्किप द क्लास। जब कभी भी मेरी क्लास होती है, मैंने ये रखा हुआ, एक प्लान रखा हुआ मैंने, एवरी संडे आई विल बी अपलोडिंग माई क्लास। ये मेरी पहली क्लास है, डेमो क्लास मैंने डाला था, उसके लिए बहुत अच्छे आपकी तरफ से रिव्यूज मिले हैं, बहुत अच्छी आपकी तरफ से जो है रेस्पॉन्सेज पॉजिटिव आए हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। और इसी के ऊपर मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे अपने क्लास को स्टार्ट करना चाहिए और आगे मुझे बढ़ाना चाहिए, और इसके ऊपर मैं मेहनत कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मैंने कोर्स को डिजाइन कर लिया है आप लोगों के लिए, और इतने इजी वे में इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूँ गाइज, आप यकीन नहीं करोगे। और ट्रस्ट मी, इतनी अच्छी इंग्लिश आप यहाँ से बोल के जाओगे, बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोल के जाओगे, आपको लगेगा यार वाकई हमने सही चैनल जो है सेलेक्ट किया है। बहुत सारे चैनल, मल्टीपल चैनल्स, मैनी चैनल्स यू कैन चेक, राइट, यूट्यूब पे भरे पड़े चैनल्स, और मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा हूँ, सब अपने लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास में एक डिफरेंट वे है पढ़ाने का, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन वो पता आपको तब चलेगा जब आप मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे और कंटिन्यू मेरी क्लासेस को आप लेंगे, ठीक है। ये 3 चीज हो जाती है यहाँ पर। फर्स्ट, रिपीट कर देता हूं, नोटबुक पेन रखना है आपको, सेकंड प्रैक्टिस करना है एज मच एज यू कैन, थर्ड ट्राई नॉट टू स्किप द क्लास। ये 3 चीजें अगर आप, ये समझ लीजिए मूल मंत्र है, मंत्र है आपके लिए। इसे अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो इंग्लिश बोलना बहुत आसान, यानी ये चुटकियों का काम, कोई इशू नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आसान कैसे, चलिए एग्जाम्पल देते हैं। ऑलमोस्ट हम क्लास की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है ना, एक कदम बढ़ चुका है हमारे क्लास की तरफ। डेमो क्लास ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया, रेस्पॉन्सेज आ गए हैं। रेस्पॉन्सेज ये भी आए कि सर कब हमारी क्लास अपलोड होने वाली है, फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास मैंने संडे का कमिटमेंट किया था, और फॉर श्योर संडे को ही क्लास ही अपलोड होने जा रही है, ठीक है गाइस। चलिए अब एग्जांपल दे रहा था मैं आपको, इंग्लिश हमारे आसपास है। आसपास कैसे है बताता हूं आपको। आसपास ऐसे है गाइस, मेरे पास में है मार्कर, ठीक है। इस मार्कर को हम इंग्लिश में ही बोलते हैं मार्कर। और जनरल लाइफ में अगर मैं बात करूं, मेरे पास में घड़ी है, इसको हम वॉच बोलते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है वॉच, और अगर नहीं जानते तो जनरली जान भी जाते हैं। और इसके अलावा एक बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात यह है, अगर आप डे टू डे लाइफ में अपने सफर करते हैं, सफर वाला सफर नहीं, ट्रैवल, ठीक है ना, यात्रा करते हैं आप, कैसे करते हैं? अगर आप सपोज कहीं पे भी बस से जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो बस को आपने इंग्लिश में बस बोला, उसको आपने हिंदी में कोई नाम नहीं दिया, ठीक है। सेकंड, आप एंट्री करते क्या देखते हैं? कंडक्टर देखते हैं। वहां पर कंडक्टर को आपने क्या कुछ और बोला? नहीं बोला, उसको भी कंडक्टर आप बोलते हैं, वो भी एक इंग्लिश का वर्ड है। देन आप तलाश करते हैं बस में एंट्री करने के साथ, बैठू कहां पर? तो जाहिर है आप सीट पर बैठते हैं। और सीट क्या होती है? सीट को भी इंग्लिश में सीट बोला जाता है, कुछ और तो नहीं बोलते आप। हालांकि विश्राम स्थान बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सीट को सीट ही बोला जाता है। जनरल लाइफ में हम सभी बोलते हैं, वो हम पढ़े लिखे हैं या नहीं है ये मैटर नहीं करता है, हम क्या करते हैं, सीट पर बैठ जाते हैं जाकर के। देन आपका आता है ड्राइवर, जो बस को चला रहा होता है, हालांकि हिंदी में पता, उसको चालक बोलते हैं, ठीक है ना। चालक कौन बोलता है? नहीं होता कोई भी, उसको ड्राइवर ही बोलते हैं। हाथ में स्टीयरिंग होता है, ब्रेक मारता है ना, गियर बॉक्स होता है। ये जनरल लाइफ में हमारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जो हम क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में अपने इंग्लिश के वर्ड्स हम बोलते हैं, ठीक है गाइस। अब ये तो हुई बात, इंग्लिश हमारे आसपास घूम रही है और इंग्लिश हमारे अंदर है भी, लेकिन अब इस इंग्लिश को बाहर निकालना ये काम है मेरा और आपका। अगर आप इसको निकलवाना चाहते हैं, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। पहले साथ साथ चलेंगी चीजें। मैं आपको कहता हूं कि आप ये नोटबुक वगैरह बनाइए, आप कंटिन्यूअसली जो मैं पढ़ाता हूं उसको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए और क्लास मिस नहीं कीजिए। कंटिन्यू आइए, कमेंट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको सब चीजें क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है ना। ये सब चीजें जब साइड बाय साइड चलेंगे, वन वे कम्युनिकेशन, अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, 2 वे कम्युनिकेशन जिस दिन हो जाएगा हमारा, आप कुछ मुझसे सवाल करना शुरू करेंगे, मैं आपको जवाब देना शुरू कर दूंगा, तो समझ लिए इंग्लिश का आना जाना, आदान प्रदान स्टार्ट हो चुका, ये आपको मान लेना उसी दिन। चलिए गाइस, बढ़ते हैं क्लास की तरफ।
तो गाइस एक छोटी सी चीज से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल जनरल एक छोटी सी चीज है। क्या है? जीरो लेवल से मैंने आपसे बात करी, मैं जीरो लेवल से आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं। हमारे वर्ड होते हैं 26 अल्फाबेट्स की बात कर रहा हूं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, लेटर्स। अब 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग अपनी बात होती है। जैसे इसमें इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसको तोड़ा हुआ, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स में? 5 होते हैं आपके वोवेल्स, स्वर जिसको बोलते हैं, और 21 होते हैं आपके व्यंजन, दैट इज कॉल्ड योर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, 5 वोवेल्स, 21 कॉन्सोनेंट्स, ये याद रखना है। और 5 वोवेल्स कौन कौन से होते हैं ये मैं बताता हूं। और ऑलमोस्ट आप बहुत लोगों को पता भी होगा, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये आपके वोवेल्स हैं। कितने? 5। ये 5 वोवेल्स आपको ध्यान में रखना है, और बाकी 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ये होगी एक जनरल बात। कोई भी अगर हमसे पूछेगा बताओ भाई इंग्लिश के अंदर अक्षर होते हैं, आप बताओगे 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में वोवेल्स 5 है, कॉन्सोनेंट्स 21 है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब बात आती है, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। गाइस एक चीज होती है जनरली, मैं कहता हूं कि यह पेन है मेरे पास, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, ये है मेरे पास में पेन है। तो यह क्या है? ये दिस है, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास है दिस, क्या है? दिस इज पेन, राइट? क्या है? दिस इज पेन। अब इस पेन से ही आपको क्या करना है, कई सारे, ये समझ लो अब आपकी इंग्लिश बोलनी स्टार्ट हो जाती है, यहीं से शुरू हो जाती है। ये क्या है मेरे पास में? पेन, दिस इज पेन। अब अपने अंदर झांकना स्टार्ट कर दो अभी से ही। मैं कहता हूं अरे घड़ी भी है मेरे पास में, दिस इज वॉच। मैं कहता हूं अरे दिस इज टी शर्ट। मैं कहता हूं दिस इज ग्लास। मैं कहता हूं दिस इज रूम। मैं कहता हूं दिस इज कार, दिस इज स्कूटर। यानी कि जो मेरे पास में चीजें हैं उसको हम कहां से डिनोट करते हैं? दिस से डिनोट करते हैं। दिस इज, क्या कहते हैं? दिस इज, राइट? याद रखना है आपको, और इसको प्रैक्टिस भी करना है। दिस इज, क्या कहना है? दिस इज, वेरी गुड। चलिए अब चीजें जो मेरे पास में है, और वो कुछ भी हो सकता है मेरे पास में दिमाग भी हो सकता है, मेरे पास में कार भी हो सकती है, मेरे पास में पैसा भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। दिस इज, दिस इज, दिस इज, राइट? जो मेरे नजदीक है, मेरे पास में, सपोज मेरे पास में मार्कर है, दिस इज मार्कर। अब यही मार्कर अगर यहां से यहां चला जाता है, यहां से यहां चला जाता है, थोड़ा इसके अंदर एक डिफरेंस आ गया, एक गैप आ जाता है, तो यानी कि वो हो जाता है वह, यह का वह हो जाता है, और यह का वह में क्या हो जाता है? वो दिस का दैट हो जाता है फिर उसमें, राइट? क्या हो जाएगा? दैट। अभी मैं कह रहा था दिस इज मार्कर, अब मैं कहूंगा दैट इज मार्कर। एक वर्ड यहां पे आया, क्या है? दैट इज मार्कर। क्या है? वेरी गुड, दैट इज मार्कर, दैट इज पेन, दैट इज वॉच, दैट इज कार, दैट इज गर्ल, दैट इज बॉय। ये आपको प्रैक्टिस करना है। 2 चीजें बताई मैंने, सबसे पहले लेटर्स के बारे में, 5 वोवेल्स, 21 कॉन्सोनेंट्स, एंड सेकंड थिंग बताइए आपको दिस एंड दैट। 2 चीजें बताइए, दिस एंड दैट। दिस यानी जो करीब में मेरी चीज है, दिस इज पेन, दिस इज टेबल, दिस इज माइक, राइट? अब वो दूर चला जाता है, दैट इज माइक, दैट इज पेन, दैट इज मार्कर, राइट? ये 2 चीजें आपको रखनी है। अब इसके लिए प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे प्रैक्टिस? मैं आपको बताता हूं। घर के अंदर बहुत सारी चीजों को आपको देखना है, अपने सराउंडिंग चीजों को देखो, सर्च करो और उनको बोलना शुरू करो। आपको क्या करना है? दिमाग के अंदर चीजों को इंग्लिश के अंदर ही सोचना है। और आप ये मत समझना कि पहला दिन है और दिस की हम बात कर रहे हैं और दैट की बात कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। नहीं गाइस, आपको नेगेटिव नहीं होना है और आपको डिफरेंट नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है और सही सोचना है। मैं बात कर रहा हूँ दिस और दैट की। आपको प्रैक्टिस सिर्फ इन 2 चीजों की करनी है, दिस एंड दैट। करेंगे इतना? आई एम श्योर आप करेंगे, ठीक है? अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलने वाले हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास को। सेकंड क्लास के अंदर जो है बहुत सारी चीजें डिफरेंट तरीके से होंगी और एक बेहतरीन क्लास बन सके हमने आपके साथ में लेकर के आऊंगा। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन और इन सब चीजों में टाइम हमारा चला गया, बाकी कोई इशू नहीं है गाइस, लेकिन नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपर होने वाली है, ठीक है? सो टिल द टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।